फिर से परमेश्वर के नाम को महिमा मिले। फिर से परमेश्वर ने एक अवसर को दिया कि उसकी उपस्थिति में आए। प्यारे भाई और बहनों, आज का वचन आपके लिए एक नया होगा और परमेश्वर आपसे जरूर कुछ बातें करेगा। और परमेश्वर अनुग्रहकारी है कि आपसे और मुझसे प्रेम करता है, इसके कारण हम जीवित हैं। और उसकी दया ऐसा है कि हम उसके वचन को रोज हम सीखते हैं और रोज हम सीखते जा रहे हैं और रोज प्रभु हमें अनुग्रह दे रहा है कि हम उसकी उपस्थिति में बढ़े। प्यारे भाई और बहनों, आज के समय में परमेश्वर ने हम जिसको चुना ताकि उसके महिमा को हम कर पाए, उसके नामों को हम ऊंचा उठा सके, इसलिए परमेश्वर ने हमें चुना। मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है, ये याद रखना। कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी जिंदगी में ऐसा क्यों नहीं किया, कहीं कहाँ गया परमेश्वर, कहाँ रहता है परमेश्वर, कि इस तरह से हमारी जिंदगी में भलाई को नहीं करता। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, वचन कहता है कि परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। वो आपके लिए सदा करुणा करता है, दया सदा तक करता है। वो कहीं ना कहीं हम गिरते हैं, हम लोग पाप में पड़ते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग दुआ करना बंद करते हैं, कहीं ना कहीं हमारा गलतियां रहती है, इसलिए परमेश्वर अपना उत्तर को नहीं दे पाता, भलाई का हमारे जीवन में रिलीज नहीं कर पाता। नहीं तो परमेश्वर ने हमें वायदा किया है कि मैं तुम्हारे साथ अंत तक रहूंगा। और अनंत काल का जीवन देने वाला परमेश्वर क्यों आपके जीवन में भलाई नहीं करेगा? जरूर करेगा, वो अच्छे से करेगा और आपको और मुझे बेहतरीन रीति से वो इस्तेमाल भी करेगा। परमेश्वर की महिमा हो। हमने पहले भाग को हम देखा था कि एक अच्छा लीडर कैसे होता है और उसका गुण क्या है और किस तरह से वो अगुवाई को करता है, और उसको देखने के द्वारा हम कैसे उसको मालूम करें कि एक अच्छा लीडर है। एक अच्छा लीडर को हमने देखा था, सुबह के समय हमने देखा था, पहला सामुएल 13 अध्याय के 1 से लेकर 25 आयत तक हमने देखा था। लोग कैसे गिर रहे थे, लोग कैसे पाप में गिर रहे थे और परमेश्वर के विरुद्ध में आ रहे थे। ऐसे परिस्थिति में परमेश्वर के दास ने कैसे उनको बाहर लेके आया, वो अध्याय को आप अगर पढ़ जाओगे तो आपको मालूम हो जाएगा कि परमेश्वर के दास जो सामुएल है वो कैसे लीड करके लेके जा रहा है। एक अच्छा लीडर वो है जो लोगों को लीड करता है, लोगों को सही रास्ते दिखाता है, लोगों को सही मार्ग पे लेके जाता है, वो है एक अच्छा लीडर। वो लीडर ये नहीं है लोगों के पास आकर अपना भाषण मारे, जो भी भाषण है उसको वहां पे रखे या स्पीच है उसको रखे, वो एक अच्छा लीडर नहीं। अच्छा लीडर कौन है? नम्रता के साथ पैर धोने वाला एक यीशु मसीह को हम देखते हैं लीडर की तरह, वो एक अच्छा लीडर है, क्योंकि उनको सही रीति से उनको ले जा रहा था और सही रीति से उनको चलाता था। तो मैं कहना क्या चाहता हूँ, अच्छा लीडर वो नहीं है जो शासन करते हैं, जो हमारे ऊपर अधिकार चलाते हैं, वे अच्छा लीडर नहीं। अच्छा लीडर कौन है? जो गिरने वाले को उठाते हैं, जो टूटने वाले को सही से और बनाते हैं, जो लोग निराश और ऐसे गिरे हुए हैं जो कि बाहर नहीं आ सकते, ऐसे लोगों को उठाकर फिर से खड़ा करने वाले लोगों को लीडर कहते हैं। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर महान है और अनुग्रह कर रहे हैं कि हम सीखते जा रहे हैं। हमने कुछ बातों को सीखा था, पहली जो पाठ में हमने सीखा था, पहली वीडियो में हम सीखा था कि कैसे आराधना वो सिखाता है, प्रार्थना क्या है कैसे है वो सिखाता है, फास्टिंग कैसे करना है उसके ऊपर सिखाता है, और हमने देखा था परमेश्वर के साथ संबंध कैसे रखना है, वो बातों को भी हमने देखा था। और हमने देखा कि पाप से कैसे छुटकारा पाना है, किस तरह से माफी मांगना है और फिरना है, वो बातों को भी हमने देखा था। पहली जो हमारा वीडियो था उसमें हमने रखा था। अभी हम ये वीडियो इसलिए बना रहे कि दूसरा भाग इसलिए है कि बहुत लंबा था, और अब हम देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से अपने लोगों को लीड करता था और एक लीडर कैसे लीड करना है, और एक अच्छा लीडर को आप कैसे जान पाओगे, वो विषय के लेकर हम बातें करने जा रहे हैं। प्यारे भाई और बहनों, एक अच्छा लीडर का गुण यह है कि अगर उसके पास कुछ हो या ना हो, लेकिन दूसरों को वो क्या करेगा, सही रीति से बढ़ाने की कोशिश करेगा, सही रीति से उनको ले जाने की कोशिश करेगा। आप एक उदाहरण स्वरूप देख लीजिए, एक फैमिली में एक बाप है, एक माँ है और बच्चे लोग हैं, और फैमिली में छोटे बड़े सब ऐसे हैं, लेकिन मुख्य दो व्यक्ति है, एक पिता और एक माता है। आपको मालूम होगा कई बार हमारे माँ बाप क्या करते हैं, हमारे कारण हमें कपड़ा देने के लिए और हमारे खाने के लिए, हमारा पढ़ाई के लिए, हमारा हर एक विषय के लिए वो क्या करते हैं, जोखिम उठाते हैं। हर एक परिस्थिति को वो फेस करते हैं, वो हर एक काम को करने के लिए तैयार रहते हैं जो काम की कठिन से कठिन होता है।
हमें कई बार खिलाने के कारण ऐसा हो जाता है कि वो खुद भूखे रह जाते हैं। मैं कहना क्या चाहता हूँ, एक अच्छा लीडर यह है कि परमेश्वर का वचन को सिखाते सिखाते चाहे वो भूखा रह जाएगा, चाहे वो कैसा भी परिस्थिति से ना गुजरे, फिर भी वो लोगों को सही मार्ग को ही दिखाएगा। सही से ही अपने बच्चों को जैसे एक माता पिता रखते हैं भूखा सोकर, अपने आप को नंगा रखकर उनको पहनाते हैं, वैसे ही परमेश्वर का वचन को और उनको सही से कैसे ले जाना है, उस तरह से वो अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को मार कर भी उनको सिखाएंगे। वो है एक अच्छा लीडर। सही से उनको कैसे शिक्षा मिले और शिक्षा दे और उनको आगे बढ़ाए, वो है लीडर। आप लीडर को कैसे पहचानते हैं? लीडर को तब आप पहचानते हैं जब आप वो अच्छा कपड़ा पहनता है, कोट फोट लगाता है, वाइट लगाता है, बहुत सारा चीज को पहन कर आता है, खड़ा होकर बोलता है, करता है, दिखाता है, प्रचार करता है। वो लीडर ऐसा नहीं है। लीडर कौन है? नम्र। प्रभु यीशु मसीह का क्या कहा? अगर कोई बड़ा बनना चाहता है तो सबसे पहले वो छोटा बने, नम्र बने। प्रभु यीशु मसीह ने क्यों पैर धोया दोस्तों? क्यों पैर धोया भाई बहन? क्योंकि वो दिखाना चाहता था लीडर कौन होना चाहिए। लीडर एक दास के समान काम करने वाला व्यक्ति होना चाहिए, ना कि कोट फोट लगाकर आकर भाषण मारना चाहिए या स्पीच देना चाहिए या लोगों को सिखाना चाहिए, ऐसा करो वैसा करो वैसा। वो लीडर नहीं है। लीडर कौन है? लीडर क्या करता है? वो पहले खुद काम करके दूसरों को काम में लेके आता है। दूसरों को वो लीड करते करते वो खुद नहीं करता, बैठे रहता और वो सबको करवाता है। वो लीडर नहीं है। लीडर कौन है? मूसा क्या करता था? मूसा लोगों को अगुवाई करता था। पहले वो चलता था, लोगों को पहले चलो मैं फिर आऊंगा ऐसा नहीं बोलता था। पहले चलता था, फिर इस्राएल लोगों को लेके जाता था। जो भी सामना करना था मूसा को भी सामना करना था और मूसा भी फेस करता था। बहुत सारे लोग भूखे रहते थे और वो प्यासे रहते थे, उनके पास खाना नहीं रहता था, बहुत बार चुगली करते थे, इनको डांटते थे। फिर भी मूसा क्या करता था कि अच्छा लीडर की तरह वो सहता था और आगे लेके जाता था। एक लीडर का गुण आप देख पाओगे, वो सह जाएगा। जो कुछ भी उसकी परिस्थिति क्यों ना हो, उसको सहते हुए आगे जाएगा, उसको करते हुए आगे जाएगा। उसको निंदाएं क्यों ना आए, फिर भी वो सहते हुए आगे जाएगा, क्योंकि वो एक लीडर है और उसको पता है कि एक लक्ष्य है, उसमें मुझे बहुत सारे लोगों को लेके जाना है। प्यारे भाई और बहन, मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, हमारा लीडरशिप ऐसे होना चाहिए जैसे कि मूसा की तरह। उसने बहुत सारे लोगों को लेके जा रहा था, लाखों लोगों को ले जा रहा था। प्यारे भाई और बहन, हम बहुत सारे लीडर को देख रहे हैं आज, लेकिन वे लोग क्या कर रहे हैं? लोगों को गिरा रहे हैं। अगर कोई गलती कर दिया तो उसको छोड़ देते हैं, कोई गलती कर दिया तो उसको त्याग देते हैं, उसको पराया कर देते हैं, उसको उठाने की और कोई उनके पास कोई और कारण नहीं रहता। उनको पूछते तक नहीं है, उनको बात तक नहीं करते, उनको तैयार नहीं करते और अपने आप को आप लीडर कहते हो। लीडर कौन है? अरे लीडर वो है जो नीचे पड़े हुए उनको उठाने वाला है लीडर। अरे लीडर कौन है? अरे अपने आप को नंगापन रख कर भी किसी और को पहना कर आगे बढ़ाने वाला है, वो है लीडर। लीडर कौन है? कोई अगर शिक्षित नहीं है, उनको शिक्षा देकर उनको आगे बढ़ाना है और उनको आगे बढ़ाकर उनको स्टेप बाय स्टेप लेके जाने वाला है लीडर। ऐसा ना हो कि मैं ही बढ़ते जाऊं, लोग गिरते जाएं, ऐसा नहीं है। ये लीडरशिप नहीं है। ऐसा लीडर अगर वो कोई है तो वो लीडर नहीं, अपने आप को वो धोखा दे रहा है, अपने आप को गिरा रहा है। परमेश्वर उसको लीडर नहीं मानता। परमेश्वर हर एक को समान नजर से देखता है, सही नजर से देखता है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अगर हम एक लीडर है तो लोगों को उठाने वाले बने, लोगों को गिराने वाले नहीं, लोगों को फेंकने वाले नहीं, लोगों को उठाकर कहीं और फेंक देने वाले नहीं। लीडर हम बने तो एक अच्छा लीडर बने, अच्छे से लीड करने वाले बने, नहीं तो बिल्कुल ना करें। आपको दुख लगता होगा ये बात को सुनकर कि कई सारे लीडर लोगों को फेंकते हैं, लोगों को गिराते हैं। चर्च में कोई बहन अगर गलती कर दिया तो उसको नजरअंदाज करना ये लीडर का काम नहीं है, उसको सही रास्ता दिखाना है लीडर का काम। चर्च के अंदर अगर कोई भाई अगर गलती कर दिया, बहन अगर गलती किया, कोई माँ अगर गलती किया या प्रेयर में कोई गलती हो गया, उसको नजरअंदाज करना ये लीडर का काम नहीं है, ये लीडर का स्वभाव नहीं है। लीडर का स्वभाव है, लीडर का काम है उसके घर में जाके उसको
काउंसिल करना, उसको उत्साहित करना, उसको प्रोत्साहन देना, उसको आगे कैसे जाना है वो बातों को करना। भाई बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हम लीडरशिप में अगर है तो हमें इस तरह से काम करना बहुत जरूरी है। और अच्छा लीडर वो है जो ये सब करता है। आप थोड़े से खाओगे लेकिन उनको खिलाओगे जरूर, क्योंकि वो अपने बच्चे हैं, आप ना एक शिष्य लोग हैं, उनको कैसे करके भी आगे ले जाना है। लीडर वो है जो कि अपने आप के विषय को मारकर दूसरों को सिखाकर दूसरों को पहले लेके आता है, सामने से लेके आता है, वो है लीडर। कई सारे लोग ऐसा दिखाते हैं, बहुत सारे लोगों को पीछे रखकर अपने आप को सामने दिखाकर वो कहते हैं मैं लीडर हूं। आज ऐसा स्थिति आ गया है। प्रभु यीशु मसीह ने आज जब प्रार्थना करने गए थे तो उनको सिखा रहा था। एक लीडर का आप स्वभाव को देख सकते हैं, वहां पे एक गुण को देख सकते हैं। वो क्या कर रहा है, जब प्रार्थना चल रहा है, प्रार्थना से पहले वो क्या कर रहा है, चेलों को कह रहा है कि आओ आप भी प्रार्थना करो। किस तरह से प्रार्थना करो, जैसे कि मैं करता हूं तुम वैसे करो। आने वाले संकट से बच सको इसलिए तुम प्रार्थना करो। एक अच्छा लीडर का विषय यह है, आने वाले संकट को वो बताएगा, आने वाले समस्याओं को वो बताएगा, आने वाले परिस्थितियों को वो बताएगा, ताकि उसको फेस कैसे करना है वो बातों को वो बताएगा। वो है लीडर। आप बहुत सारे बातों को बताते हैं, लेकिन मैं आपसे कहना भी चाहता हूं, दुख आए तो उसमें कैसे स्थिर कैसे रहना है वो बातों को भी बताना है एक लीडर का काम है। विश्वासियों को कैसे वहां पे टिके रहना है, बने रहना है, कैसे स्थिर रहना है वो बातों को बताना बहुत जरूरी है। नहीं तो आजकल के सताव के कारण विश्वासी लोग भाग जाएंगे, उनको पता तक नहीं रहेगा, अरे सताव आएगा, कष्ट आएगा, समस्या आएगा, और ये सब आने के वजह से भी हमको बने रहना, ये बात अगर उनको पता नहीं रहेगा तो वो भाग जाएंगे। उनको चंगाई का काम ही करते रहना ये नहीं है। हमारा काम कर्तव्य ये भी है कि प्रभु यीशु मसीह के वचन पे लिखा हुआ है, हमें कारागार में डाला जाएगा, हमें जेल में डाला जाएगा, हमें सभाओं में सामने लिया जाएगा, हमें हर एक परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। ये सबको बताना है। ऐसा ही नहीं आप हीलिंग पा जाओगे, ऐसा ही नहीं कि आप चंगाई पा जाओगे, ऐसा ही नहीं आप ब्लेसिंग पा जाओगे। यीशु मसीह को ग्रहण करने के बाद आपका परिस्थिति बदल जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, ये सब बताने के बाद भी आपको एक बात को जरूर बताना है कि समस्या भी आएगी, परिस्थिति खराब भी होगा, हर एक परिस्थिति सही नहीं रहेगा, और सही से हम सब हर समय नहीं चल पाएंगे। हमको कहीं बार हमको गिरना है, उठना है, और उठते उठते जाना है। 10 बार भी गिरे फिर भी हमको उठना है, क्योंकि हम मसीह को ग्रहण किए हैं। संसार हमको नहीं अपना पाएगा। ये बात को एक लीडर को सिखाना बहुत ही जरूरत है। आमीन। परमेश्वर क्या हमें सिखा रहा है? भाई और बहन, मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारा परमेश्वर भला है, इसलिए हमें बहुत अच्छे से वो सिखा रहा है। एक अच्छा लीडर का विषय हम देख रहे हैं। एक अच्छा लीडर क्या करेगा, लोगों को सिखाएगा कैसे रहना है, कैसे दुआ करना है, कैसे प्रार्थना करना है, किस तरह से अपने जिंदगी को बिताना है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप पाप को देखकर भी उनको नहीं बता रहे। आज कई सारे लीडर्स को मैं देखा, कई सारे लीडर्स को मैं देख रहा हूं, वो लोग क्या कर रहे हैं, वो प्रार्थना तो आते हैं, आराधना करने आते हैं, चलाना तो आते हैं, दुआ करने के लिए आते हैं, उनको बुलाने से आते हैं, मीटिंग चलाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन उनका पाप जो है उनको दिखाते नहीं है, उनका गलती जो है उनको दिखाते नहीं है, उनका समस्या क्या है वो दिखाते नहीं है। उनको इतना ही सिर्फ बोलते हैं कि आप दुआ करो, रात में इतने देर उठ जाओ, 3 कैंडल लगा लो और प्रार्थना कर लो, ये सब हो जाएगा। नहीं 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 नहीं, आपको इसके सिवाय और कुछ भी बताना है। अरे वो गलतियां कर रहे, कैसे वो आश्रित हो जाएंगे? अरे वो पाप में गिर रहे, कैसे वो आश्रित हो जाएंगे? अरे वो गलतियां के ऊपर गलतियां कर रहे, आपको पता है, फिर भी आप आशीषित के ही वचन क्यों बांटते हो? उनको कहना भी ये भी जरूरी है कि आप अगर पाप करोगे तो आपका आशीष जीवन नहीं जी पाओगे। परमेश्वर कैसे आपको आशीष देगा? ये बात को भी बताना बहुत ही जरूरी है। लेकिन आजकल के बहुत सारे लीडर्स को हमने देखा कि और देख भी रहे हैं कि वे लोग क्या कर रहे हैं, आशीष के बारे में बताते हैं, समस्या के बारे में बताते नहीं, पाप छोड़ने के बारे में बताते नहीं, पाप से कैसे निकलना है वो बताते नहीं है, आने वाले दिनों में क्या क्या समस्याएं हमारे फेस करना पड़ेगा, हमसे क्या करना पड़ेगा, वो सारे विषय को बताते नहीं है।
उनका प्रचार एक ही ऊपर रहता है, आप वीजा पा जाओगे, आप आशीष पा जाओगे, आप चंगाई पा जाओगे, आप नौकरी पा जाओगे, आप छोकरी पा जाओगे, आप बहुत सारी चीजों को पा जाओगे। यही प्रचार बहुत ज्यादा चल रहा है। लेकिन आज के दिनों में बहुत ज्यादा ये प्रचार होना चाहिए था कि तुम कैसे मसीह जीवन जियोगे, कैसे विजय जीवन जियोगे, कैसे मसीह यीशु में रहना है और किस तरह से आपको जीना है। ये एक लीडर सिखाना बहुत जरूरी है और सिखाना जरूरी है। हालेलुया। प्यारे भाई और बहन, कोई अगर सिखाने वाला सुन रहा है तो हमको बहुत ध्यान से सिखाना है। कोई अगर सीख नहीं पा रहा है तो उसको छोड़ना नहीं है। कोई अगर आराधना नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब उसको त्यागना नहीं है, उसको रखना नहीं है, उसको पीछे धकेलना नहीं है। उसको कैसे करके भी आगे बढ़ाना एक लीडर का काम है। मैं कोई ऐसे लोग भी सुन रहे होंगे जो कि आराधना आपको करना चाहते हो लेकिन आप आराधना नहीं कर पा रहे हो। अब दुआ करिए प्रभु यीशु मसीह से, प्रभु यीशु मसीह आपको शायद अच्छे से अच्छे आराधना करने के लिए खड़ा कर देगा। वो विश्वास योग्य है, आपकी दुआ को वो सुनने के लिए तैयार है और कबूल करने वाला परमेश्वर है। आमीन। परमेश्वर आपको जरूर आशीष करेगा बहन, जरूर आशीष करेगा भाई। तू खड़ा हो सकता है, तू खड़ा हो सकती है। अच्छे से परमेश्वर के करीब आ जा, परमेश्वर तुझे इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। कोई अगर तुझे निराश किया है तो मैं आज तुझे कहना चाहता हूँ, मेरा परमेश्वर तुझे उठाकर खड़ा करने वाला परमेश्वर है। मेरा परमेश्वर भयंकर अद्भुत कामों करने में सामर्थ्य और बलवंत परमेश्वर है। वह अद्भुत कामों को अपने चुटकियों में से करने वाला परमेश्वर यहोवा है। आमीन। परमेश्वर आपके लिए जरूर करेगा। कोई अगर प्रचार करना चाहता है, कोई आराधना लीड करना चाहता है, कोई अगर किसी को अगुवाई करना चाहता है तो आप जरूर करिए। परमेश्वर आपके साथ है। अच्छे काम के लिए परमेश्वर जरूर आपका मदद करेंगे। लेकिन आप विश्वास योग्यता के साथ आगे बढ़िए, दुआ के साथ आगे बढ़िए, आराधना के साथ आगे बढ़िए, प्रभु के भय में आगे बढ़िए। प्रभु निश्चित रूप से आपको आगे बढ़ाने के लिए मदद करेंगे। आमीन। आइए हम आज के दिनों से हम शुरू करें कि परमेश्वर के नामों को हम ऊंचा उठाएं, उसके नामों को हम महिमा देने वाले बन जाए। परमेश्वर के लोगों को क्या करना चाहिए? लोगों को आगे बढ़ाने वाला बनाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग खुद आगे बढ़ना चाहते हैं लेकिन लोगों को नहीं। मुझे मिल गया, मैं ठीक हूं तो दुनिया ठीक है, ऐसे कहने वाले बहुत सारे लोग हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप ठीक रहो या ना रहो, आपके जो शिक्षित, आपने जिसको सिखाया, जिसको आपने बढ़ाया, वो अगर अच्छी जगह पे पहुंच गया ना तो आपका नाम को कोई अच्छा कहने से रोक नहीं पाएगा। आप खुद अच्छा कमा लो, अच्छा हर एक विषय बना लो, लेकिन लोग क्या बोलेंगे? लोग कुछ और विषय को कहेंगे कि खुद के लिए किया, खुद के लिए ये सब किया और लोगों को ऐसा ऐसा करके चाल माल करके ऐसा कमाया, लोग ऐसा कहेंगे। लेकिन अगर आपने किसी और को मेहनत करके बनाया, किसी और को ठीक से बनाया, किसी और को वचन में मजबूत किया, किसी और को प्रार्थनाओं में मजबूत किया, किसी को आराधना में मजबूत किया, लोग आपको कहेंगे ऐसा एक लीडर होना चाहिए जो कि इन सबको बनाया हुआ है। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर हम सभी को आशीष करें। आज के वचन से हम सभी ने अच्छे से सीखा है, ये मैं विश्वास करता हूँ। आने वाले दिनों में और भी वचन हम सीखेंगे। दोस्तों, भाई और बहनों, कोई अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास वचन पहुंच सके। वीडियो को कमेंट करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें और लोगों के पास भेजें। गॉड ब्लेस यू। आज का दिन आपका सुखमय होने पाए, परमेश्वर आपके साथ रहकर अपना महान काम को करने पाए। आमीन।